बेसिकली इमरान खान को निकालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल आप लोगों ने कर लिया, मगर आपके ज़ाती ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि लोग उनको वोट दें या वो कोई हुकूमत बनाए, मगर आप लोगों ने उनको हुकूमत का हिस्सा बना लिया। आरिफा, आपने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। अच्छा सर। मैं सिंध के हवाले से परफॉर्मेंस की बात कर रहा था। सिंध में उनकी हुकूमत 15 साल थी, सेंटर में तो नहीं थी ना 15 साल अनइंटरप्टेड। जो मैं अनइंटरप्टेड कह रहा था वो, और जो बेसिक मसाइल हैं आपको भी पता है कि पाकिस्तान के आइन के हिसाब से जो चीजें डिवॉल्व हैं, जिसमें तालीम भी है, सेहत भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, साफ पीने का पानी भी है, और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जाहिर सी बात है सिंध लैग्स फार फार बिहाइंड देन एटलीस्ट पंजाब से तो बहुत ही पीछे है। और उसमें जो पिछले 15 साल में गैप बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सिंध में हम जब उनका मुकाबला करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम उनको सिंध की परफॉर्मेंस याद दिलाएंगे। अब वहां तो बड़ा एक मुश्किल है कि जी 16 महीने में इनकी कितनी कारकर्दगी थी पीएम पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स की हमारे पीएमएलएन के मिनिस्टर्स के मुकाबले में, एंड सो ऑन। बट जाहिर सी बात है हमारे लिए ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात करना, जहां भी हम सिंध में जाएंगे, वो पीपल्स पार्टी की 15 साल की प्रोविंशियल परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे। सही। जुबैर साहब, आई थिंक शराजी साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं। जुबैर साहब, वैसे तो पीपल्स पार्टी मरकज़ में भी 2 बार बहरहाल बरसे इक़्तिदार रही है, तो क्या कहेंगे माजी में मरकज़ में उनकी कारकर्दगी आपके ख्याल में बड़ी अच्छी रही थी? और ये जो आप सिंध में एक उनके खिलाफ आप जा रहे हैं, तो ये पार्टी लेवल पे डिसीजन हो गया क्योंकि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने डिसीजन लिया, या आपकी अपनी ज़ाती रहे कि नहीं हम सिंध में उनको टफ टाइम देने जा रहे हैं? पहली बात तो ये 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, और वो मेरा ख्याल है हर लिहाज से, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर था उस वक्त जितनी ज्यादा खराबी थी, कराची को ही आप ले लें, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था यहाँ कराची में, जिसको हमने आके ऑपरेशन करके ठीक किया, पूरे पाकिस्तान में भी। फिर उसके बाद मईशत के हवाले से मेरा ख्याल है बहुत ही कमजोर परफॉर्मेंस की। आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 2013 में जब हमने लिया था हुकूमत, तो उस वक्त ले लें, चाहे ग्रोथ रेट था, चाहे इन्फ्लेशन था, चाहे डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट था, या दूसरे इंडिकेटर्स थे, तमाम जो थे वो खराब ही थे। हमने वहां से उसको ठीक करना शुरू किया। और दूसरे सवाल का जवाब आपका कि क्या ये मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी है कि हम, जहां तक हमारा ताल्लुक है, जो लोकल लीडरशिप है सिंध में, हमें तो बिल्कुल गो अहेड मिला है कि जी हम तैयारी करें, और इतने हद तक तैयारी करें कि अगर हम कुछ हो सकता है कुछ इत्तेहाद करें ऐसी पार्टीज के साथ, या सीट एडजस्टमेंट्स करें, जिसकी वजह से हम पीपल्स पार्टी को वो जो मेजॉरिटी उनको मिलना इतना आसान था, वो शायद मुश्किल हो जाए उनके लिए। इसका मतलब है कि एमकेएम और जीडीए के साथ आप शायद अलायंस करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे 2 पॉलिटिकल फोर्सेस पीपल्स पार्टी के बाद तो फिर वही है जुबैर साहब। जी, तो एमकेएम के साथ अभी कोई ऐसा फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन एमकेएम, मेरा अपना जाती ख्याल है कि पीटीआई की एब्सेंस में, जो 2018 में पीटीआई ने डोमिनेट किया था कराची का इलेक्शन, तो एमकेएम विल रिकवर सम ऑफ द सीट्स देयर। और जीटीए का भी इंटीरियर सेंस में जाहिर है उनके भी प्रेजेंस मौजूद है, तो एंटी पीपीपी वोट है, अच्छा खासा वोट है। अगर हम उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे तो वी कैन मेक अ डिफरेंस। और इसमें कोई मेरा ख्याल है लड़ने झगड़ने की तो बात है ही नहीं। डेफिनेटली, तो हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं, कल को अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए आप और तहरीक इंसाफ की जरूरत पड़ गई, तो आप उनसे भी हाथ मिला लेंगे सिंध में? फिर नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। ये नहीं मैंने जीडीए की और एमकेएम की बात की है, पीटीआई की बिल्कुल बात नहीं की। इसलिए पीटीआई की बात नहीं की है कि उस पर आपको पता है कि हमारे पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पर अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि पीटीआई किस फॉर्म में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। आई विश दे टेक पार्ट इन द इलेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा। और उनके जो भी लीडरान के कोर्ट केसेस हैं उसको तो नहीं मैं कुछ कर सकता, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो जाहिर है वी विल विश कि वो मैदान में आए और मैदान में हमारा उनके साथ मुकाबला